जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि सीबीएसई के द्वारा अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। दोस्तों आप डेट देख सकते हैं 5 जुलाई 2021 का। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि सीबीएसई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर क्या है। दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो लेटर है इसको डाउनलोड किया हूं, और मैं जो भी बातें ऑफिशियली लिखी हुई है मैं बिल्कुल वही बातें आपके सामने रखूंगा, कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं रखूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो असेसमेंट बोर्ड कंडक्ट करवाएगा क्लास 10 एंड 12 को लेकर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों अभी जो सेशन चल रहा है 2021-22 है। तो चूंकि दोस्तों ये जो पहला पेज है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी जो वक्त हमारा चल रहा है, जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, ये कोविड-19 पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है। दोस्तों कोविड-19 पेंडेमिक के सिचुएशन में हम सभी का स्कूल बंद है, और आप सबको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण छात्र डायरेक्ट क्लास में नहीं जाके पढ़ पा रहे हैं। तो ये बेहद ही खतरनाक दौर चल रहा है छात्रों के लिए। वो छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे वक्त में सीबीएसई ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जा सके। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस सत्र का यानी कि 2020-21 जो सेशन था, इसका एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों अब जो अभी का जो सेशन आ रहा है इसमें सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा फेरबदल है, ये इतना बड़ा फेरबदल है जिसकी की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। दोस्तों जो फेरबदल किया गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22 की जो बात की जा रही है, दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि एकेडमिक सेशन को 2 भागों में बांट दिया गया है। दोस्तों एकेडमिक सेशन को 2 भागों में बांटने का मतलब यह है कि अब 2 टर्म में एग्जाम होगा। दोस्तों जो पहले होता था हाफ ईयरली और फुल, तो उसी प्रकार से 2 टर्म में एग्जाम होगा, और सिलेबस को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक जो एग्जाम होता था उसमें आपका मार्च में जो एग्जाम होता था उसमें पूरा जो टॉपिक होता था उससे सवाल पूछा जाता था। लेकिन जो अब नया सुधार किया गया है, इस सुधार के हिसाब से आपसे मात्र 50% क्वेश्चन टर्म 1 में पूछा जाएगा और 50% क्वेश्चन जो है वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो ये बात यहां पर एक पहली बात जो यहां पर निकल के सामने आती है वो ये है। अच्छा, तो जो दूसरी बात निकल के सामने आती है वो ये है कि जो सिलेबस होगा वो सिलेबस आपका जो पिछले साल जिस प्रकार से कट किया गया था उस प्रकार से कट करने की संभावना है। लेकिन यहां पर जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि जो जुलाई 2021 यानी जो महीना अभी चल रहा है जुलाई का, तो इस महीना में ही सीबीएसई के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिस नोटिफिकेशन में यह बताया जाएगा कि आपका कौन सा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन तत्काल हम लोगों को वही सिलेबस फॉलो करना है जो 31 मार्च को आया था। तो 31 मार्च को जो सिलेबस आया था उस सिलेबस के हिसाब से ये था कि आपका कोई भी सिलेबस कट नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी आपको ये मान के चलना है कि आपका सिलेबस कट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसी महीना में एक नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर उस नोटिफिकेशन में सिलेबस कट हो जाता है, जिसकी भरपूर संभावना है, तो आपकी सिलेबस कट हो जाएगी और जो पिछला बार का सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, लेकिन इस बार एग्जाम होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो यहां पर जो लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो है वो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो वो चूंकि इस बार आपके रिजल्ट में बहुत मायने रखेगा। कैसे मायने रखेगा अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे ज्यादा मायने रखेगा। दोस्तों अभी भी इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है, लेकिन अभी उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये मायने रखेगा इस बार ज्यादा। कैसे ज्यादा रखेगा इसके लिए आप पूरे वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। अच्छा, अगला बात क्या बताया गया है, जो ये तीसरा बात है उसमें ये बताया गया है कि क्लास 10 और 12 का जो है 11 और 12 का जो स्टूडेंट है 9 और 10 का, या जो 11 और 12 का है उसका पीरियोडिक टेस्ट भी बीच में होगा। ठीक है, बीच बीच में जो टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो वो टेस्ट होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में वो टेस्ट लगातार करवाते रहा जाएगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो भी होगा उसका मार्क्स जो है वो सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल जो भी सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हें ये मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, और ये सीबीएसई को भेजेंगे और सीबीएसई अपने हिसाब से इसको क्या करेगा, अपलोड करेगा। दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि इंटरनल असेसमेंट जो इस बार होगा उसके लिए जो कुछ भी सैंपल असेसमेंट वगैरह जो कुछ भी होगा, टीचर का ट्रेनिंग, वो सीबीएसई अपने तरफ से कंडक्ट करवाएगी और वो सीबीएसई टीचर्स लोग को बताएगी कि किस प्रकार से आपको सारा एग्जाम को कंडक्ट कराना है। दोस्तों अब बहुत डिटेल में बात किया गया है। जो सेकंड अगला पेज है, जो तीसरा पेज है, उसमें बहुत डिटेल में बात किया गया है कि जो टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में क्या होगा। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म का जो
एग्जामिनेशन होगा वो आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो आपको यहां पर निकल के आ रही है कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो नवंबर दिसंबर 2021 में, यानी इस साल के अंतिम महीना में जो होता है नवंबर और दिसंबर का महीना, उस समय में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन होगा वो उस वक्त निकाला जाएगा, जो डेट होगा, किस डेट को कौन सा एग्जाम कराया जाएगा, ये बात जो है वो उस वक्त बताया जाएगा जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उससे आपको 2-4 सप्ताह 8 सप्ताह पहले जो है आपको ये बता दिया जाएगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में सबको ये बात बता दिया जाएगा कि कब आपको एग्जाम कंडक्ट कराना, लेकिन नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम होना है, ये नोटिफिकेशन से ये बात क्लियर हो चुकी है। दोस्तों अगली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो एमसीक्यू और असर्शन और रीजनिंग टाइप होगा। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को पता है, एक सवाल होता है उसमें 4 ऑप्शन होता है, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं। और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो होता है ये वैसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको 2 कथन दिया हुआ होता है। एक असर्शन मतलब कि एक कथन दिया हुआ होता है, और रीजनिंग मतलब कि क्या वो कथन सही है या गलत है, मतलब उसका कारण दिया हुआ रहता है। और आपको उसमें से 4 ऑप्शन चुनना पड़ता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन गलत है, असर्शन सही है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होता है, उसमें से आपको चुनना होता है। तो वो जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो टर्म 1 होगा, ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, ये लगभग इसमें 50% जो सिलेबस होगा वो सिलेबस इसमें रहेगा। तो 50% सिलेबस क्या रहेगा, ये सीबीएसई नोटिफाइड करेगी, इसलिए आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई के द्वारा स्कूल को भेज दिया जाएगा, और साथ में मार्किंग स्कीम भी जो है वो स्कूल को भेज दिया जाएगा। यानी कि बहुत हद तक संभावना है कि कॉपी का जो जांच हो वो स्कूल के अंदर ही होगी, लेकिन इस बात में अभी क्लियरिटी नहीं है दोस्तों। लेकिन एग्जाम आपका एमसीक्यू कंडक्ट होगा और सीबीएसई के द्वारा मार्किंग स्कीम भेज दिया जाएगा स्कूल को। मार्किंग स्कीम का मतलब कि कॉपी को किस प्रकार से चेक करना है दोस्तों। लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो स्कूल के टीचर के अंडर में नहीं होगा, वो एक्सटर्नल सेंटर यानी बाहर से कोई सुपरिटेंडेंट आएंगे ऑब्जर्व करने के लिए, उनके द्वारा ये जो एग्जाम है उसको ऑब्जर्व करवाया जाएगा। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट इन कैप्चर्ड इन ओएमआर सीट। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, अभी तक बिहार बोर्ड के अंदर ओएमआर सीट में एग्जाम कराया जाता था, लेकिन अब सीबीएसई के अंदर भी ओएमआर सीट में एग्जाम होगा, और जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन जो रहेगा सवाल में, आपको जो कलर करना होगा वो ओएमआर सीट पर करना होगा, और इसको स्कूल जो है वेबसाइट पर अपलोड करेगा। ज्यादा संभावना है कि सेम डे में ही हो जाए, क्योंकि ओएमआर में कॉपी जांच करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अच्छा, टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा ये आपके फाइनल एग्जाम में मायने रखेगा, ये बात याद रखिए। टर्म 1 के एग्जामिनेशन को आपको हवा में नहीं लेना है, ये फाइनल एग्जामिनेशन में आपको मायने रखेगा। इसका जो अंक होगा वो फाइनल एग्जाम में भी वैलिड रहेगा। दोस्तों जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन होगा, तो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, बाकी बचा जो आधा सिलेबस है उसका एग्जाम जो है वो टर्म 2 में होगा। टर्म 2 में जो एग्जामिनेशन होगा वो मार्च अप्रैल 2022 में होगा। 21 तो गुजर जाएगा, अब तो 22 आएगा उसके बाद, तो 22 में मार्च अप्रैल में जो है आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन होगा, जो कि 2 घंटा का होगा। ये जो क्वेश्चन होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन इसके अंदर होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सका डिस्क्रिप्टिव मोड में, वैसे सिचुएशन में 90 मिनट का जो है आपका एमसीक्यू ही हो जाएगा टर्म 2 में भी। तो दोस्तों टर्म 1 में तो एमसीक्यू होगा ही, अगर टर्म 2 तक सिचुएशन नॉर्मल हो गया तब तो टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव जो सवाल बनता है वो पूछा जाएगा, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, कोरोना उसी प्रकार से बढ़ा रहता है, तो वैसे सिचुएशन में आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा टर्म 2 एग्जाम में भी। तो एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है दोस्तों यहां पर। अच्छा, जो अगला पॉइंट है टर्म 2 जो है उसका भी फाइनल स्कोर में आपके लिए मायने रखेगा, टर्म 2 का भी जो नंबर होगा वो भी मायने रखेगा। दोस्तों अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला सिचुएशन ये है कि असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। दोस्तों इस बार सीबीएसई ने बड़ी भयंकर तैयारी कर रखी है, इस बार की तरह नहीं है। इस बार सीबीएसई कंफ्यूजन में फंस गई थी, लेकिन इस बार हर तरह के सिचुएशन पर विचार किया जा रहा है। कैसा कैसा सिचुएशन क्रिएट किया है सीबीएसई ने खुद कंडक्ट किया है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है। जैसे in case of situation of pandemic improve and a student will able to come school or the center taking examination। दोस्तों अगर सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत के मन में संभावना है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो क्या होगा, ठीक है, सब कुछ सही होगा, मतलब कल कोरोना खत्म हो गया, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कल कोरोना खत्म हो गया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जामिनेशन जो जैसे लिखा हुआ था अभी तक वैसे होगा, और टर्म 1 और टर्म 2 का 50% नंबर जो है आपके फाइनल नंबर में चलेगा। कब ऐसा होगा, अगर कल कोरोना खत्म हो गया तब। दोस्तों याद रखिए, मैं बोल रहा हूं सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गया तब ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी बात, इन केस ऑफ सिचुएशन पेंडेमिक कंप्लीट क्लोजर टू स्कूल ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन स्कूल एट ऑन सेंटर। मतलब ये दूसरा जो बी सिचुएशन क्रिएट किया गया वो ऐसा है कि अगर सोचिए कि नवंबर दिसंबर में एकदम पूरा कोरोना बढ़ गया,
लेकिन टर्म 2 जो एग्जाम हुआ मार्च अप्रैल में, उस समय कोरोना ठीक हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोरोना बढ़ा हुआ रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा सिचुएशन बना, और दरअसल ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसका जो नंबर होगा वो फाइनल में भी चढ़ेगा, लेकिन उसका वेटेज कम होगा। मान लीजिए कि अगर मात्र 20% नंबर ही चढ़ेगा, अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 20 नंबर जो होगा वो टर्म 1 से दिया जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन 20-30 जो भी हो वो सीबीएसई डिसाइड करेगी, लेकिन 50-50 नहीं रहेगा। टर्म 1 का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा और टर्म 2 का जो वैल्यू रहेगा वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम आपके सेंटर पर हो पाएगा। दोस्तों अब तीसरा सिचुएशन भी ऐसा मान लीजिए, इन सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022। अब सोचिए कि नवंबर दिसंबर तक कोरोना ठीक रहा, लेकिन अप्रैल और मार्च 2022 में कोरोना बढ़ गया। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तब क्या होगा, तो उसके लिए भी बात यहां पर लिखा हुआ है। हर तरह के सिचुएशन में क्या हो सकता है, हर बात पर यहां पर विचार किया गया है। तो दोस्तों इस पर यह बताया गया है कि रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 एमसीक्यू एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट। यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट जो आपका होगा, जो बताया था कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा और जो प्रैक्टिकल वगैरह आपका होगा उसके आधार पर, और दूसरा जो होगा वो आपका जो टर्म 1 में जो एमसीक्यू का टेस्ट हुआ था उसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। टर्म 2 एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों आपके लिए अब हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया, आप किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। और डी सिचुएशन भी क्रिएट कर दिया गया है। डी सिचुएशन में क्या क्रिएट कर दिया गया है, सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ना हो पाए, कोरोना पूरा पिकअप बढ़ जाए, 2-3 साल तक कोरोना खत्म ना हो, ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम अगर आपका जो है नहीं हो पाए, ऐसा सिचुएशन में क्या होगा फिर? तो ऐसे सिचुएशन में यह होगा कि जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी आपको दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 में, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के आधार पर ही आपको नंबर दिया जाएगा। तो मैंने जो अभी आपको बताया था शुरू में कि प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का जो पहले भी 20 नंबर अभी चल रहा है, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर सिचुएशन डी क्रिएट हो जाता है तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा आपका। तो दोस्तों आपको यह बात समझ के रखना है कि इस प्रकार से सिचुएशन चलेगा। और ये जो सारा नोटिस है ये सबको भेज दिया गया है। आप नीचे में सब बताया गया कौन कौन स्कूल के लोगों को चौथा पेज में भेजा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में ये सारी बातें बताई। अगर किसी बात में कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक या कोई ऐसा लाइन लग रहा है आपको कि वो क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में अभी रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि अभी यूट्यूब पर इस टॉपिक पर कहीं भी कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है। तो अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो बनाकर मैं आपके उस टॉपिक को, उस कंफ्यूजन को जरूर क्लियर करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और साइंस से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।